हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 6 मार्च 2023। सबसे पहले देखेंगे कि कल मार्केट में यानी कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारा ट्रेड प्लान था और क्या हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली। देखिए मार्केट ने उस दिन कैसा रिएक्ट किया। फ्राइडे के दिन अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो मार्केट में एक बोलते हैं ना, एक अनएक्सपेक्टेड अप मूव देखने को मिला, एक रैली देखने को मिली जो कि एक्सपेक्टेड थी लेकिन कल एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा हम क्या सोचते हैं, हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि हमें वो रैली मिल जाए, हमें वो रैली मिल जाए, हमें वो रैली मिल जाए। और उस रैली के चक्कर में हम क्या करते हैं, कई बार हमारी जो थिंकिंग होती है वो गड़बड़ा जाती है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही चले आएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही चले आएगा, लेकिन मार्केट जाता नहीं है। क्योंकि जब मार्केट में सबका सेंटिमेंट अगर ये हो जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा तब रैली आएगी। तो हम रैली का पूरा बोलते हैं ना, कई लोगों का ऐसा भी होता है कि यार बस मैं यहाँ ले लेता और मैं यहाँ निकलता, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें मार्केट में प्लान के हिसाब से काम करना होता है और जो हमारा प्लान होता है वो अगर एग्जीक्यूशन हमें मिलता है तो हम ट्राई करते हैं। अदरवाइज हम कोई स्पेकुलेशन के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। हम लोग किस चीज़ के लिए बैठे हैं, हम लोग एक ट्रेड प्लान के हिसाब से काम करते हैं, है ना। अगर हो सकता है कि कई ट्रेडर्स का बुलिश व्यू होता है एक ही समय पे, तो कई ट्रेडर्स का वहाँ पे बेयरिश व्यू हो, सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन एक ट्रेड प्लान होता है। प्लान जहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन हो सकता है, मतलब जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारा प्लान एग्जीक्यूशन हो सकता है, वहाँ पे ही हमारा ट्रेड बनता है। अगर हमारा प्लान एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं बन रही, तो हमारा ट्रेड नहीं बनता है। सिंपल सी चीज़ है। हम लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मार्केट में अगेंस्ट चले जाए हमारे थिंकिंग के, तो हम एकदम से वो नहीं सोचेंगे। मैंने आपको क्या कहा था उसी दिन, अगर आपने वीडियो देखा होगा, देखिए वीडियोज़ देख के हमें पॉइंट्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि जो प्राइस एक्शन बन रहा है, लो मार्केट में ब्रेक हुआ नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ गया, नया लो क्रिएशन अभी हुआ नहीं, हाई ये ब्रेक हुआ नहीं, लो ये ब्रेक हुआ नहीं, मार्केट इन बिटवीन चल रहा है। मार्केट यहाँ से डबल बॉटम या इस टाइप से बना के ऊपर की ब्रेक कर देगा तो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो नीचे की तरफ का कंटिन्यू हो जाएगा। तो अभी ऐसी सिनेरियो में हमें कैसे ट्रेड लेना है, ऐसे सिनेरियो में हमें वेट करना है मार्केट में। एटलीस्ट मैंने जिस दिन फ्राइडे के दिन मार्केट खुलने के बाद में मैंने एक कमेंट वीडियो पे डाल दिया था कि अब जैसे कि मार्केट ने टॉप को ब्रेक कर दिया, तो अब हमें 1 घंटे एटलीस्ट मार्केट को देखना है, प्राइस एक्शन वॉच करना है, फिर ही कोई ट्रेड प्लान जो है वो एज पर मार्केट सिनेरियो हमें कर सकते हैं। लेकिन एज जो प्रीवियस डे एनालिसिस है उसमें हमारा ये सिचुएशन नहीं थी। हम तो 400 के आसपास में, 17,400 के आसपास में एक शॉर्ट पोजीशन लेने वाले थे। तो हमें हमेशा देखिए, कई बार लॉसेस इसी वजह से होते हैं कि हम लोग जो प्री प्लान होता है, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट में जाता है या उसके हिसाब से हमें पोजीशन नहीं मिलती तो हम कोई भी पोजीशन लेने लगते हैं। तो इसलिए हमें नहीं लेनी है। देखिए प्लान क्यों करते हैं, प्लान का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा सेटअप चाहिए या ऐसी एक पोजीशन चाहिए जहाँ पे हम जो है एंट्री ले सकें, ठीक है ना। वो एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे हमें एक एसएल मिले सुटेबल, जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से 20 पॉइंट्स का हमें एक एसएल मिल जाए, वहाँ से हमारे पास में एटलीस्ट 60 पॉइंट का टारगेट मिलने की संभावना हो, है ना। ये सारी सिचुएशन जब वहाँ पर हमें मिलती है तब हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं। ऐसा रैंडमली नहीं कर लेते कि हाँ चलो मार्केट ऊपर हो गया चलो लॉन्ग ले लो, चलो मार्केट नीचे ओपन हो गया पुट ले लो, या चलो मार्केट ऊपर हो गया पुट ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप हमेशा ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कंफ्यूज ना करें, हमारा प्लान जो है वो पहले देखें। अगर हमारा प्रीवियस डे पे कोई प्लान है और उस प्लान के हिसाब से मार्केट एग्जीक्यूशन दे रहा है तो ठीक है, ऑल वेल। नहीं दे रहा है तो फिर हम करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वो रैंडमली हम नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन बनने का। तो एटलीस्ट 1 आवर 1-2 आवर्स हमें मार्केट को देखना पड़ेगा पेशेंसली। पेशेंस के साथ में हम देखेंगे तो फिर हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि कल के उस फ्राइडे के दिन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पे आप कोई भी प्राइस एक्शन को फॉलो करता है तो उसको दिखेगी प्राइस एक्शन में सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आई थी। बहुत ही छोटा सा एसएल था, बहुत ही बढ़िया अप मूव था, बहुत ही बढ़िया टारगेट था, लेकिन जो हमारा प्रीवियस डे माइंडसेट था कि अगर हम 400 के पास शॉर्ट करेंगे, 400 के पास शॉर्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अगर 600 भी पहुँच गया तो हम वहाँ पर भी शॉर्ट कर दें। 600 पे कर सकते हैं, चलिए आप 600 पे 500 पे पहुंच गया तो हम शॉर्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। मार्केट ने एक प्राइस एक्शन को ब्रेक किया है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमें उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, ठीक है ना। 17,600 के आसपास में मैंने आपको पहले वीडियो में उसके पहले दिन बताया था कि अगर हमें 17,600 के पास मार्केट मिलेगा तो वहाँ पर हम शॉर्ट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि एक पुराना रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट ने जाते जाते यहाँ पे पहुँचा है तो हम यहाँ पे एकदम से शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब स्कोप नहीं बचा, ठीक है।
है ना। अब कितना टाइम बचा मार्केट में, कुछ मिनट्स बचते हैं, तो क्या ऐसा इसमें ऐसा जाते जाते मार्केट गिर जाए, ऐसा नहीं होता ना, इसलिए हमें यहाँ पे वेट करना है। अब क्या सिचुएशन बनती है, तो देखिए मार्केट ने क्या किया है, अभी भी मार्केट ने ऊपर की तरफ 600 का जो इंपॉर्टेंट एरिया था उसको ब्रेक तो किया है, लेकिन मार्केट ने वहाँ पे अभी जो है क्लोजिंग जो दी है वो 592 के आसपास दी है, 595 या ऐसा कुछ मार्केट ने क्लोजिंग दी। इसमें 592 दिख रही है ऊपर, जो अगर आप देखेंगे तो 594 के आसपास में मार्केट क्लोज हुआ है। तो 594 के आसपास क्लोज हुआ है मार्केट, मीन 600 के 17,600 के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो अब व्यू क्या होना चाहिए हमारा, देखिए व्यू प्राइस एक्शन के हिसाब से जो बनता हुआ आ रहा है वो हमारा अभी भी बुलिश नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने पिछला स्विंग हाई को ब्रेक किया है। अब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे, कैसे तलाशेंगे, हमारा व्यू ये रहेगा कि यहाँ से मार्केट ने जो ये आया, मार्केट यहाँ से स्विंग लिया और मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब ये जो स्विंग है ये इंपॉर्टेंट स्विंग हो गया हमारे लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो अब जो लास्ट स्विंग है वो ये है, ठीक है ना। ये आ रहा है लगभग अगर हम इसको मार्क करेंगे तो एक सेकंड इसको मार्क कर देते हैं, कि इसको डिलीट कर देते हैं पहले, फिर समझ में आएगा। तो ये आ रहा है लगभग 17,536 है ना, ये के आसपास का ये स्विंग आ रहा है। तो 536 ये वाला जो पॉइंट है, आप ध्यान में रखिए, अगर ये ब्रेक होता है, ये वाला पोजीशन ब्रेक होती है, तो दैट मीन्स क्या होगा कि मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, ये आया और यहाँ पे मार्केट अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है और मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो होगा यहाँ पे। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, एज पर सिचुएशन, हम यहाँ पे एकदम से जो है बियरिश पोजीशन में नहीं बैठ सकते है ना, क्योंकि मार्केट की जो है क्लोजिंग, देखिए मैंने आपको पहले बताया कल के दिन हमारा जो प्लान था कि हम 14 एकदम से बुलिश पोजीशन में नहीं बैठ सकते, उसी तरह से एकदम से हम बियरिश पोजीशन नहीं बैठ सकते, हमें प्राइस एक्शन को कंफर्म करना पड़ेगा। कैसे कंफर्म होगा, अगर मार्केट यहाँ से ये आया है, यहाँ से आता है और मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, क्योंकि गैप डाउन की ओपनिंग अगर हो जाती है मार्केट में तो हम यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है लोअर लेवल्स पे। क्यों, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों का व्यू ये रहेगा कि मार्केट जब ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो जो रिटेलर्स हैं वो बियरिश हो जाते हैं, ठीक है ना। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये चलते हैं अगेंस्ट में, मार्केट में रिटेलर जो है वो हमेशा जो है स्मार्ट मनी के जो है वो अगेंस्ट में चलते हैं ना, स्मार्ट मनी के अगेंस्ट में चलते हैं बोलने की बजाय स्मार्ट मनी इनके अगेंस्ट में चलते हैं। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है या ऊपर की तरफ जाता है तो इन रिटेलर्स का व्यू नेगेटिव हो जाता है कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। वो जो जहाँ पे उनको गिरने वाली संभावना लगती है वहाँ पे वो तो सेल करते हैं और जो है जो स्मार्ट मनी उसको बाय करता चलता है। तो ये एक बेसिक पैटर्न काम करता है इस तरीके से। तो हम अगर मार्केट में ये सोचे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से एक स्विंग बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने स्विंग बनाया यहाँ पे कई लोगों ने शॉर्ट किया होगा। जैसे ही उन्होंने शॉर्ट किया यहाँ पे जो है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी यहाँ पे स्मार्ट मनी ने, तो वो एक छोटा सा एक मूव आया तो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, यहाँ से उन्होंने वापस कंटिन्यू कर लिया। तो अब मार्केट वापस आया, अब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, इस तरीके से मार्केट जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि मार्केट अगर बाय द वे गैप डाउन खुल जाए मार्केट कहीं, तो 17,500 के आसपास में 17,520 ये जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ से लेकर मतलब लगभग ये 480 से लेकर 520 ये वाले जोन में अगर मार्केट कहीं पे भी मिलेगा तो कोई भी पॉजिटिव प्राइजेशन दिखाया तो हम यहाँ पे बाइंग की ही सोचेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान नहीं सोचेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट जो है, मैंने बताया ना आपको कि ये स्विंग ब्रेक कर चुका है मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आया, तो अब मार्केट यहाँ कहीं पर भी सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। तो जब तक मार्केट अब स्विंग ब्रेक नहीं करता नीचे का, तो हम प्योरली बियरिशनेस हमारी तभी आएगी जब मार्केट स्विंग को ब्रेक करेगा। तो स्विंग को कहाँ ब्रेक करेगा, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ, देखिए आप इसको समझिए कि क्या सिचुएशन बन रही है, फिर उसके हिसाब से हम आगे का प्लान करेंगे। तो देखिए अब कैसे सिचुएशन बन रही है मार्केट में, ये जो एरिया बन रहा है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है। अरे बाप रे, ये तो इतना बड़ा वो साइज़ हो गया पेन का। ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट में। देखिए यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, इसको थोड़ा सा आप सही तरीके से बना लीजिए तो यहाँ कहीं आएगा। तो ये मार्केट में यहाँ रिजेक्शन, ये जो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, वापस मार्केट आया, तो इस रेंज के पास में मार्केट आ सकता है ना, इस रेंज को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ कहीं भी हमें मार्केट मिलता है तो हमें बुलिश पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। टारगेट जो रहेगा हमारा 17,700
100 तक का जो है टारगेट रहेगा, ठीक है, 17,700 तक का टारगेट रहेगा। अब सिचुएशन क्या बनती है आप देखिए, तो हमें अगर कोई भी प्राइस एक्शन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे मिलता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और या इसके नीचे आता है मार्केट तेज़ी से और यहाँ कहीं मिलता है, तो हम यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिले तो ध्यान दीजिएगा इसको, ऐसा नहीं कि मार्केट खुले, और मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर ऐसा हमें एकदम से बोलते हैं ना, मन नहीं बना लेना है कि हम तो लेंगे। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ खुले और नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दे तो हम थोड़ी यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो हमारा व्यू कैसा है यहाँ से कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आ सकता है, और यहाँ पे मार्केट कोई भी ऐसा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए नज़र आता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन ट्राई कर सकते हैं इसके नीचे का ऐसा लगा के, और हम जो है टारगेट जो है ये जो है इस रेंज के आसपास में 17,600 तक के पहले टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। दूसरा सिनेरियो बनता है कि मार्केट में अगर ये सिनेरियो नहीं आता, मार्केट अगर खुलते से ही ऊपर की तरफ जाने लगे, है ना, अगर मार्केट फ्लैट खुलते से ही ऊपर की तरफ जाने लगे तो कैसे काम कर सकते हैं। देखो इसको मैं 1 मिनट फिर से जूम कर देता हूँ, ठीक है। एक तो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ से खुले नीचे की तरफ आने लगे और तेज़ी से नीचे की तरफ आए, ये ब्रेक करेगा तो हमारा एक ये हो जाएगा कि स्विंग ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा हमें कॉशियसली काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि स्विंग ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है कि ये 400 जो है 17,480 के आसपास में सपोर्ट ना ले, हमें एकदम से मान के नहीं चलना है, सब कुछ लेता है तो हम बाय करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कोई एक्टिविटी दिखाता है या कोई ऐसा कंसोलिडेशन बनाने के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन नज़र आती है हमें, तो ही हम यहाँ पे, या तो कोई एक हैमर टाइप की यहाँ पे कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक होता है, तो हमें छोटा सा एक ऐसे लगा के यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन ट्राई करेंगे, टारगेट जो है हम ऊपर के टॉप तक के रखेंगे, ठीक है। अब सिचुएशन क्या बनती है, अगर मार्केट खुलने के बाद सीधे ऊपर की तरफ जाने लगे, तो अगर मार्केट यहाँ से खुला और फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, तो जैसे ही मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर देता है, 17,000 टॉप को ब्रेक कर देता है, तो हमारा व्यू अगेन बुलिश रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमें कोई ऐसा प्राइस एक्शन मिल जाए कि मार्केट यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन ले और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो बहुत ही बढ़िया, हम यहाँ पे ही ऐसे इसके नीचे का ऐसा लगा के ही ऊपर की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 17,700 तक के 720 तक के हमें यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक सीधे ही ब्रेक, मतलब यहाँ से खुले सीधे ही ब्रेक करने और ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए, तो अब हमारे लिए पोजीशन लेना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एसएल हमारा यहीं आएगा, है ना, एसएल आएगा 17,590 के नीचे, है ना, ये वाले इस स्विंग के नीचे आएगा। अगर इसको ऊपर ब्रेक कर देता है तो जो कि ये 17,000 लगभग 650 के आसपास का लेवल है ये, तो अब आप सोचिए 17,590 से 650 तक का हम एसएल लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो हमें यहाँ पे कोई एसएल चाहिए तभी हम यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए ये ट्रेड जो है छूट जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी ओपन हो जाता है, 700 के ऊपर ही ओपन हो जाता है, तो हम उसके बाद में भी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते जब तक हमें कोई अच्छा डिप नहीं मिलता, ठीक है ना। अब अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो भी हम समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मार्केट गैप अप, एक मिनट, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप की ओपनिंग जो है बड़ी वो हो जाएगी, क्योंकि उसमें सब मूव खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्कोप अभी जो हम देख रहे हैं मार्केट में लगभग मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं फिलहाल के हिसाब से, तो 17,800 से ज़्यादा का स्कोप तो नज़र नहीं आता फिलहाल। तो अब मार्केट अगर यहाँ से खुलता ही गैप अप 700 के ऊपर, 720 के ऊपर, या इस रेंज के आसपास 700-720 के, तो ऊपर की तरफ स्कोप बहुत कम बचेगा, तो मार्केट कहीं से भी नीचे की तरफ डिप लेने आ सकता है, और हो सकता है मार्केट यहीं इसी रेंज पर अटक जाए या थोड़ा सा साइडवेज हो जाए या इस तरीके से, और फिर मार्केट है ऊपर की तरफ जाने की सोच है। लेकिन वहाँ पे हमें फिर एज पर सिनेरियो हमें प्लान करना पड़ेगा। गैप अप ओपनिंग अबाउ 17,700 जो है हमारे लिए कोई भी पोजीशन लेकर नहीं आएगी खास, तो फिर हमें उस केस में ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, एकदम से हम कोई भी पोजीशन में नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो आप अपने लिए कौन सी पोजीशन बहुत अच्छी बनेगी जो मैंने आपको बताई, तो सबसे बेस्ट पोजीशन तो ये है कि मार्केट अगर खुलते साथ नीचे की तरफ जाने लगे और हमें यहाँ कहीं मिल जाए तो बहुत बढ़िया हम मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि बाहर के मार्केट जो है कल के दिन भी बहुत अच्छे क्लोज हुए हैं, तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनरली आजकल अगर आप देख रहे होंगे तो SGX या बाहर के मार्केट से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट अपने मार्केट्स में पड़ नहीं रहा है। वो भले ही वो 200 पॉइंट ऊपर चलते हैं, लेकिन अपना मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। वो भले ही 100-150 पॉइंट ऊपर चलते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि अब गैप अप खुलेगा, लेकिन वो फ्लैट खुल जाता है। तो ऐसा कुछ खास हमें उसका रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उसके हिसाब से हम प्लान तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मार्केट के हिसाब से फ्लैट ओपनिंग के साथ में आया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाए और एक हमें स्विंग दे तो बहुत ही
अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर की तरफ अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दे, बहुत ही बढ़िया एक सिनेरियो बनेगा। या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और प्राइजेशन बनाते हुए यहाँ कहीं प्राइजेशन ब्रेक करे इस टाइप सा बना के, जैसे ये बनाया था इस टाइप से ऐसा मिल जाए, तो भी हम ऐसे सिचुएशन बाय करने की कोशिश करेंगे। और नीचे की तरफ अगर मार्केट जाने लगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से जाने देंगे, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें 17,480 के आसपास में यहाँ मिलता है मार्केट, तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने तक हमें लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना। जैसे ही कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है और 20 पॉइंट्स का एसएल मिलता है, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे। 17,600 तक के टारगेट रखेंगे बढ़िया, और अपना जो है आराम से टारगेट हो गया तो बुक करके बैठ जाएंगे। मार्केट इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया वापस से, तो हमारा एसएल देके हम सिस्टम को क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। और कोई खास अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र नहीं आती मार्केट में। अब जो है हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं ऑप्शन चेन से और FIS DIS के डेटा से, और फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या कहती है? ऑप्शन चेन आ जाते हैं हम जो है 9 मार्च की, ठीक है। क्लोजिंग जो हुई है 17,600 के पास में हुई है, तो हम 600 को मान लेंगे बेस एट द मनी, ठीक है ना। तो ये एट द मनी वाला जो एरिया है वो ये है। अब हमें देखना है सपोर्ट कहाँ है। सबसे पहले सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। देखिए सपोर्ट तो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है 17,600 पे, है ना, लेकिन अभी मार्केट ने इसके थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। और इससे नीचे अगर जाएंगे तो 17,500 पे बहुत ही सॉलिड सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो हम कह रहे हैं 480 के आसपास में या 500 के आसपास में, ये एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 500 के पास में। तो यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है 500 के पास में, तो हम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बाइंग के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्लियर विनर यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। एक यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे दिख रहा है 17,700 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन जो चेंज इन OI वाला हम पार्ट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कुछ खास जो है हमें राइटिंग नज़र नहीं आ रही। सॉलिड जो है राइटिंग जो है फिर तो बहुत ही आगे 17,900 के आसपास में ये दिख रही, जो कि हमारे कोई काम की नहीं है। फिलहाल जो पास की लेवल्स दिखाई दे रही है वो 17,700 है, ऊपर का स्कोप थोड़ा सा जो है क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सब जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और पुट की पोजीशन देखेंगे तो आप देखिए इन द मनी में यहाँ पे पुट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये जो है सिचुएशन है, तो ये हो सकता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ पुट बाय हुए हों और मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आ जाए सेंटिमेंट्स को बनाने के लिए कि यस मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है। और जो जैसे ही मार्केट एक लेवल को यहाँ पे पहुँचे 500 के आसपास में, यहाँ से जो है बाउंस आ जाए, तो ये कहानी बिल्कुल बन सकती है। तो ये भी हमारा व्यू जस्टिफाई करता है। 480 500 के आसपास में कुछ भी एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन मिले तो हम बिल्कुल बाय की पोजीशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम FIS DIS के डेटा पे, और फिर आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो FIS DIS का डेटा जो है वो ये बोलता है, तो देखते हैं क्या बोलता है। FIS का डेटा हमें ये बोल रहा है कि अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें, है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटेलर्स गए हैं बियरिश, DIS न्यूट्रल, FIS थोड़ा ठीक ठाक क्वांटिटी में बुलिश गए हैं, प्रोज यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो रिटेलर्स अगेन बियरिश, DIS न्यूट्रल टू थोड़ा सा बुलिश, FIS बुलिश, और प्रोज यहाँ पे बियरिश गए। देखिए प्रोज की थोड़ी सी नेगेटिव पोजीशन समझ में आ रही, दैट मीन्स कि वो जो नेगेटिव पोजीशन है पुट की वो शायद प्रोज ने ली हो सकती है। सॉरी ये फ्यूचर्स है, एक मिनट है, कॉल्स में देख लेते हैं। कॉल्स में जो है इंडेक्स कॉल में अगर हम देखें तो रिटेलर्स यहाँ पे गए हैं बियरिश, FIS गए बुलिश, प्रोज यहाँ पे गए बुलिश। इंडेक्स पुट की अगर बात करें तो रिटेलर्स यहाँ पे अगेन गए हैं बियरिश, DIS न्यूट्रल, FIS बुलिश, और प्रोज यहाँ पे बुलिश। प्रोज अच्छी खासी यहाँ पे जो है राइटिंग करके गए हैं। तो ये वो जो मैं बोल रहा था वो व्यू उसके लिए नहीं है, ये फ्यूचर्स खत्म है, ऑप्शंस का समझ के बता रहा था। अब स्टॉक कॉल की अगर बात करें तो स्टॉक कॉल में भी रिटेलर्स बियरिश, दोनों सिचुएशन है। पुट में भी, स्टॉक पुट में भी रिटेलर्स बियरिश, DIS दोनों जगह पे न्यूट्रल टू बियरिश है हल्का सा। FIS ज़्यादा कोई कुछ पोजीशन यहाँ पे लेके नहीं गया स्टॉक्स में, और प्रोज ने यहाँ पे लेकिन अच्छी खासी थोड़ी सी बाइंग की है, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 21,794 मतलब ठीक ठाक एक जो है स्टॉक के कॉल्स में जो है यहाँ पे
बुलिश पोजीशन लिए और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक जो है बुलिश पोजीशन लिए। तो ओवरऑल डाटा जो है अभी भी अच्छा, अब अभी जो डेटा दिख रहा है वो थोड़ा डाटा बुलिश दिख रहा है ना। और FIIs की पोजीशंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी पोजीशंस है। इवन साथ में प्रोस की पोजीशन बुलिश है और रिटेलर जो है वो सब जगह नेगेटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारा व्यू जो है ऊपर का भी बन सकता है, मार्केट खुलते से भी ऊपर की तरफ जा सकता है और मार्केट एक डिप लेता है तो बहुत अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें वहाँ पे मिल सकती है। लेकिन जो डेटा है अभी फ़िलहाल डेटा पॉइंट्स वो बुलिश दिखा रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट खुलते से ही ऊपर की तरफ जाए या गैप अप ओपन हो जाए, तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर कोई डिप लेता है मार्केट तो ज़रूर हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एनी हाउ अगर मार्केट ऊपर भी चले जाए तो भी देखिए, मैंने आपको बताया ना, पोजीशन डेली आपको अगर मार्केट में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो ज़रूर मिलता है जहाँ पे आप ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमें अगर आप अपना दिमाग यूज़ सही से करें, अगर हम बोलते हैं ना कि एक उसमें ना आ जाए कि बहकावे में ना आ जाए दिमाग मन के कि यार नहीं अब ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, हमें प्राइस एक्शन रीड करें कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ऑलरेडी एक मूव अच्छा आ गया ऊपर की तरफ में, है ना। ऊपर की तरफ मूव आने के बाद में मार्केट ने यहाँ से जो है डिप लिया एक अच्छा खासा, और यहाँ पे अगेन जो है प्राइस एक्शन जैसे ही चेंज हुआ, छोटा सा एसएल यहाँ पे लगते हुए और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे 1:3, 1:4, इवन 1:5 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल गए। बहुत बढ़िया यहाँ पे ये जो था मूवमेंट था ये लेना था। अब आप आराम से यहाँ पे बैठे रहते, चलने देते मार्केट को, चलने दो। देखिए 12 बजे के बाद में ये नीचे की तरफ का एक मूव आया और 1 बजे के आसपास में इतना वेट हमको करना पड़ेगा। जब हमें कभी भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन है कि मार्केट कल के दिन नेगेटिव था और नीचे की तरफ क्लोज हुआ और मार्केट आज एकदम से ऊपर की तरफ क्लोज हो गया, तो हमें ध्यान देना है कि मार्केट ऊपर की तरफ खुल गया है, उस कैंडल का भी हाई टूट गया, प्रीवियस भी हाई तोड़ता जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ अलग कहानी है। तो हमें अब वेट करना है, हमारा जो व्यू है साइकोलॉजी हमें बदलनी है कि नहीं, हाँ अब हमें मार्केट के हिसाब से हमें साइकोलॉजी को एडजस्ट करना है कि हाँ अब मार्केट में हम ऐसा सिचुएशन में बाय करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि भाई कल नेगेटिव था आज पॉजिटिव है तो हम चलो अब कहीं ना कहीं तो शॉर्ट कर देते, कहीं ना कहीं तो शॉर्ट कर देते, कहीं ना कहीं तो शॉर्ट कर देते, कहीं से तो नीचे आएगा। ये हमें नहीं सोचना है, हमें एज पर प्लान ट्रेड को ढूंढना है। अगर एज पर प्लान ट्रेड नहीं मिलता तो हमें फिर करंट मार्केट में प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। नहीं समझ में आए तो हमें नहीं लेना है, दैट्स इट। बिल्कुल क्लियर व्यू हमें रखना है। सो होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।